नमस्कार दोस्तों, फिर जिहाद का नाम देकर निहत्थे लोगों की बलि चढ़ा दी गई। अमेरिका में न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हुए मासूम लोगों को तेजी से भागते हुए ट्रक से कुचल डाला गया। 15 लोगों की जान असमय चली गई, 35 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इसके कुछ दिन पहले एक खड़ी टेस्ला कार में जोर के धमाके से आग का बवंडर निकल आया था। फिर नाइट क्लब के बाहर 11 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया। जिहाद के नाम पर इस तरह की बर्बरता को अंजाम देने के लिए फिर से मुस्लिम धर्म के लोगों की ओर उंगली उठ रही है। आइए देखते हैं इस मामले में पाक मीडिया का रिएक्शन और सुनते हैं मेजर गौरव आर्य की बातें, और फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। साथ ही अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलिट्री से निकलने के बाद में उनका दीन और ईमान जाग गया और वो आईसिस के साथ में संलिप्त हो गए। जो हमला करने वाला है वो किसी न किसी दहशतगर्द तंजीम से निकलता है और मुसलमान निकलता है। तो इस वाक़े में भी यही हुआ है। ऑरलेंस में, न्यू ऑरलेंस में जो ये अब दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, इसमें एक मुसलमान का नाम आ रहा है। यानी वो जो ड्राइवर था वो मुस्लिम था। शमसुद्दीन बदर जब्बार उसका नाम है, शमसुद्दीन जब्बार। और शमसुद्दीन जब्बार वैसे तो अमेरिकन बॉर्न है, लेकिन इसके साथ साथ वो फौज में भी रह चुका है, अमरीकी फौज में मुलाजमत करता रहा है। अब आप जब इसका डेटा देखते हैं और सुनते हैं तो बहुत हैरान इसलिए रहते हैं कि ये जो दहशतगर्दी हो रही है इसको कैसे देखा जाए। देखिए, एक तो ये जो शमसुद्दीन जब्बार, इसका डेटा ये निकाला गया जो कि सस्पेक्ट है, उसको मार दिया गया। इसकी वजह यह है कि जब उसने 15 के करीब लोग उसके अंदर मारे गए, वो उसके बाद अपनी गाड़ी से उतरता है और फिर अपनी बंदूक तानता है और वहां पर जो पुलिस है उनके ऊपर वो फायरिंग शुरू कर देता है और फिर पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की जाती है और उसी वक्त वो मारा जाता है वहां पर। तो वो आर्मी वेटरन था, 10 ईयर्स तक अमरीकी फौज में वो मुलाजमत करता रहा और अफगानिस्तान भी सर्व करके आया था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने जॉर्जिया यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में डिग्री भी ली हुई थी। तो ये बड़ी हैरानी की बात होती है कि देखें, अब जब ये आया नाम तो ये तो फौरन ही पता चल जाता है अच्छा मुसलमान है। फिर पूछते हैं अच्छा ये साउथ एशिया से, पाकिस्तान से है इसका ताल्लुक, अच्छा कौन से कंट्री से ताल्लुक है, क्योंकि आपको पता है ना सबसे पहला खतरा उसी तरफ जाता है कि ये कोई यही बंदा होगा, ऐसे ही कोई बंदा होगा। लेकिन ये यहीं का पैदा हुआ और ये जॉर्जिया यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, अच्छा खासा पढ़ा लिखा, फौज में इतने साल तक, डेकेड तक वो जॉब करता रहा, अफगानिस्तान सर्व करके आ चुका और फिर भी ये हुआ। अब एक और बात जो पता चली, जो कि FBI ने इन्वेस्टिगेशन जो की, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो वाकया है ये आईसिस रिलेटेड है, यानी दाइश से ताल्लुक है इसका, क्योंकि उसकी गाड़ी में दाइश का एक फ्लैग भी मिला है। मार दिया सर 15 लोगों को। अभी जो करंट टोल आ रहा है सर वो 15 लोग को मार दिया। पहले 10 का बताया था, पहले 10 का बताया था, मैं 15 इसलिए बोल क्योंकि अभी सुबह थोड़ी देर में जो न्यूज अपडेट हुई है वो 15 का बता रही है। 15 का बता रही है। इशू ये है कि सबसे बड़ी बात यह है ना कि यूएस ने जैसे लोगों को अंदर लिया है, ये इशू इमिग्रेशन का है और इससे बाकी जो लीगल तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो जब्बार है वो इलीगल तरीके से आया है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि आपने किन लेवल के लोगों को बोला है कि आप अमेरिका आ जाओ। ये जो बाइडेन की सरकार ने इतना नुकसान पहुंचाया है अमेरिका को, इतना नुकसान पहुंचाया अमेरिका को, दिस इज नथिंग बट अ केस ऑफ टेररिज्म एंड दैट इज हाउ द FBI इज ट्रीटिंग इट। तो आप क्या ये हम मान सकते हैं कि डोमेस्टिक टेररिज्म का ये सबसे बड़ा वाकया है 9/11 के बाद? इस तरीके से पब्लिक में, एक तो वो होते हैं जो मेंटली अनबैलेंस्ड होते हैं और शूटिंग हो गई, यहां पे 4-5 लोगों को उड़ा दिया, ये अमेरिका में बड़ा कॉमन है। हाँ, ये तो बहुत पिछले साल तो बहुत आई है। लेकिन ये वाला जो किलिंग है ना, ये वाली किलिंग बिल्कुल अलग है, इसका नेचर इस किलिंग का अलग है। यार देखो, जानबूझ के गाड़ी ले जाना, ये वहां पे नहीं करा था जर्मनी में। जर्मनी, मैं आपको सर एक वो मुझे देश का नाम नहीं याद है। हाँ, उसमें ये वाला फिलिस्तीन इजराइल वाला ही आई थिंक है। उसमें ये तरीका काफी टाइम तक फिलिस्तीनियों ने आई थिंक अपनाया था कि गाड़ी ले गए, कई लोगों को ठोक दिया। तो ये टेररिज्म का एक तरीका है सर।
इट्स कॉल्ड अ लोन वुल्फ अटैक। हाँ जी। और लोन वुल्फ अटैक में क्या होता है कि किसी आदमी को, ये तरीका बड़ा सक्सेसफुल रहा है, हाँ, बहुत। उसका कारण है आपको इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करनी। अगर आप प्लानिंग करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। आपको प्लानिंग, आपको एक बंदे को पकड़ के रेडिकलाइज करना है। आपको एक बंदे को पकड़ के लगातार रेडिकलाइज करना है। ठीक है, रेडिकलाइज कैसे होते हैं? आप इंटरनेट से होते हैं। हाँ, राइट। जब आप इंटरनेट से यार वो था, वो क्या नाम है उसका, मैं जो पुलवामा में जो सुसाइड बॉम्बर था, आदिल डार। आदिल अहमद डर। आदिल अहमद डर जो था वो ही वॉज रेडिकलाइज्ड ऑनलाइन। एलॉन मस्क की जो टेस्ला गाड़ी है उसको धमाका हुआ है उनके ट्रम्प टावर के अंदर, लास वेगास में, न्यू ऑर्लिन्स में एक बंदा जिसके ताल्लुक इस्लामिक स्टेट से है, उसने 15 लोगों को वहां जान ले ली है। अभी और भी सुनना है, शूटिंग्स हुई हैं क्वीनलैंड में, आप शायद कह रहे थे। डॉक्टर साहब, ये अमेरिका किस तरफ जा रहा है? मुझे जो ऐसे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह रहे थे हमने चाइना का मुकाबला करना है, मुझे लगता है इनको वापस अफगानिस्तान ही आना पड़ना है इस्लामिक स्टेट से डील करने के लिए। कैसे देखते हैं सर? चीमा साहब, मैं पहले कुछ वाकयात जो मैं रिसर्च कर रहा हूं इसके ऊपर कि ये अभी क्या हो रहा है, मैं क्योंकि कल से ये देख रहा हूं कि क्या चीजें। न्यू ऑर्लिन्स के अंदर जिस बंदे ने जो शूटिंग की है, जबार भाईजान ने, वो उन्होंने, उनका एक तो वो कन्वर्टेड थे, मुस्लिम ही कन्वर्टेड, और 10 साल आर्मी के अंदर रहे और उसके बाद अफगानिस्तान में भी वो डिप्लॉयड हुए थे। और फिर उसके बाद उनकी वीडियो भी आ चुकी है कि किस तरीके से वो, इन्होंने रिसर्च कर ली है कि किस तरीके से ही बिकेम रेडिकलाइज्ड। जो लम्हा फिक्रिया इस बात का है, एक तो उनके ट्रक के पीछे उन्होंने आईएसआईएस का झंडा लगा रखा। उसके बाद ये कि पुलिस चीफ ने कन्फेशन इस चीज का किया है कि वहां पे जो उनका ब्लॉकेड थे, वो उन्होंने जो ब्लॉक्स लगा के इस चीज को ब्लॉक करना था, क्योंकि मैं मेरा वहां पे अक्सर 2-3 दफा जा चुका हूँ बॉर्बन स्ट्रीट पे। वहां पे लोग वॉक करते हैं, सारे बार्स हैं, म्यूजिक हैं, जैज म्यूजिक के लिए न्यू ऑर्लिन बहुत मशहूर है। तो उसमें चीमा साहब उनका वो जो ब्लॉकेड सिस्टम था वो उसकी फेल्योर थी, उसने कन्फेस किया है पुलिस चीफ ने। और दूसरा, वहां पे न्यू ऑर्लिन्स के हवाले से बताना चाहूंगा, 2016 में $40 मिलियन दिया गया था वहां पे इन ब्लॉकेट्स को बिल्ड करने के लिए, लोगों को सिक्योर करने के लिए। लेकिन यहां ये बताना चाहूंगा कि न्यू ऑर्लिन्स के मेयर जो थे वहां पे, एक दफा फ्लड आया था, उसके करप्शन में जेल रह चुके हैं, तो वहां करप्शन के हालात भी हैं। आज मीडिया इस चीज पे भी उंगलियां उठा रहा है कि वो 40 मिलियन जो है वो खा गए थे, इन्होंने वहां पे उसको सिक्योर नहीं किया था। तो नाम निकल के आया शमसुद्दीन जब्बार। जी हां, यही नाम है उस शख्स का जिसने अमेरिका में एक ट्रक को भगाते हुए न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हुए लोगों पर बेरहमी से तेजी से दौड़ा दिया और मार डाला निर्दोष 15 लोगों को और खतरनाक तरीके से घायल कर दिया 35 लोगों को, जो अपनी जिंदगी के लिए अस्पताल में मौत से लड़ रहे हैं। समझ नहीं आता कि ये किस तरह का जिहाद है। धर्म के नाम पर जिहाद का खेल खेलकर निहत्थे और मासूम लोगों की जान लेने में क्या बहादुरी है। लोगों की जान लेना ही जिहाद का गलत मकसद कैसे बना लेते हैं। कहा जा रहा है कि शमसुद्दीन जब्बार आतंकवादी गुट आईएसआईएस का सदस्य था। इसके ट्रक के पीछे आईएसआईएस का झंडा भी लगा हुआ था। अमेरिका में इस टेरर अटैक की तुलना वहां के 9/11 के टेरर अटैक से की जा रही है। इस पर अमेरिका के नए आने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी डाली कि इसके पीछे और लोग जो जिम्मेदार हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अमेरिका अब फिर से आईएसआईएस के ठिकानों को तबाह करने के बारे में नए सिरे से सोच रहा है। इसकी जड़ें अगर पाकिस्तान की ओर भी जाते हैं तो वहां भी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ये तो जानी हुई बात है कि आतंकवादी जिहादी गिरोह के पनपने का पाकिस्तान सबसे उपजाऊ जमीन है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।